वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, माधव मास वैशाख मास में माधव की लताओं से व्याप्त वृंदावन में रासेश्वर माधव ने स्वयं रास का आरंभ किया। वैशाख मास की कृष्ण पक्षिया पंचमी को जब सुंदर चंद्रोदय हुआ, उस समय मनोहर श्याम सुंदर ने यमुना के तटवर्ती उपवन में रासेश्वरी श्री राधा के साथ रास विहार किया। मिथिलेश्वर इसके पूर्व गोलोक से जिस भूमि का पृथ्वी पर अवतरण हो चुका था, वह सब के सब तत्काल सुवर्ण तथा पद्म राग मंडित मणिमंडित हो गई। जहाँ जहाँ सब और कबूतर और आदि पक्षी कलरव करते थे, श्री राधा कृष्ण की पुण्यमयी गाथा का गान करते हुए टूट पड़ने वाले मधुमत्त भंवरों से सभी कुंज विशेष शोभा पाते थे। यमुना पुलीन पर सहस्त्र दल कमलों के पुष्प पराग को बारंबार बिखेरता हुआ शीतल मंद सुगंध समीर प्रभावित हो रहा था। उसी समय बहुत सी गोपांगनाएं श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुई। जैसे आकाश में चंद्रमा ताराओं के साथ सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार वृंदावन में उन सुंदरियों के साथ श्री कृष्ण चंद्र भी की शोभा हो रही थी। उनकी कमर में पीताम्बर कसा हुआ था। वे नट वेश में सबका मन मोह लेते थे। उनके हाथ में बेंत की छड़ी थी। वे वंशी बजाकर उन गोप सुंदरियों की प्रीति बढ़ा रहे थे। माथे पर मोर पंख का मुकुट, वक्षस्थल पर पुष्पहार एवं वनमाला तथा कानों में कुंडल, ये ही उनके अलंकार थे। रति के साथ रतिनाथ की जैसी शोभा होती है, उसी प्रकार रास मंडल में श्री राधा के साथ राधा वल्लभ की हो रही थी। वृंदावन में रास की रंगस्थली में रति के साथ कामदेव की भांति विश्वमोहिनी श्री राधा के साथ मनमोहन श्री कृष्ण सुशोभित हो रहे थे। जितनी ब्रज सुंदरियां वहाँ विद्यमान थी, उतने ही रूप धारण करके रंगभूमि में नट के समान नटवर श्री कृष्ण रास रंग में नृत्य करने लगे। उनके साथ संपूर्ण मनोहर गोप सुंदरियां भी गाने और नृत्य करने लगीं। उनके साथ गिरिराज पर श्रीहरि दक्षिणा के साथ यज्ञ नारायण की भांति सुशोभित हुए। और मिथिलेश्वर, जहाँ रास में श्री राधा ने श्रृंगार धारण किया, गोवर्धन पर्वत, वह स्थान श्रृंगार मंडल के नाम से विख्यात हो गया। वैशाख मास के चंद्रमा की चांदनी में प्रकाशमान सुगंधिक कहार कुसुमों से झरते हुए परागों से पूर्ण तथा मालती की सुगंध से वासित वायु चल रही थी और चारों ओर माधवी लता के फूल खिल रहे थे। उन सब से सुशोभित निर्जन वन में गोपांगनाओं के साथ श्री कृष्ण उसी प्रकार रम रहे थे जैसे नंदन वन में देवराज इंद्र विहार करते हैं। श्री राधा ने कहा, प्यारे, मैं कभी राजभवन से बाहर नहीं निकली थी, किंतु आज अधिक चलना पड़ा है, अतः अब एक पग भी चलने में समर्थ नहीं हूँ। देखते नहीं मैं सुकुमारी राजकुमारी पसीना पसीना हो गई हूँ, फिर मुझे कैसे ले चलोगे? श्री नारद जी कहते हैं, यह वचन सुनकर श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण राधा के ऊपर अपने दिव्य पीताम्बर से हवा करने लगे। फिर उनका हाथ थामकर बोले, श्री राधे, अब तुम अपनी मौज से धीरे धीरे चलो। उस समय श्री कृष्ण के बारंबार कहने पर भी श्री राधा ने अपना पैर आगे नहीं बढ़ाया। वे श्री हरि की ओर पीठ करके चुपचाप खड़ी रहीं। तब संतों के प्रिय श्री कृष्ण ने मानिनी प्रिया राधा से कहा, मानिनी, यहाँ अन्य गोपियाँ भी मुझसे मिलने की हार्दिक कामना रखती है, तथापि उन्हें छोड़कर मैं तुमसे मन से तुम्हारी आराधना करता हूँ। तुम्हें जो प्रिय हो वही करता हूँ। राधे, मेरे कंधे पर चढ़कर तुम सुखपूर्वक शीघ्र यहाँ से चलो।
नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, उनके यूँ कहने पर प्रिया ने जब उनके कंधे पर चढ़ना चाहा, तभी स्वच्छंद गति वाले ईश्वर प्रियतम श्री कृष्ण वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। राजेंद्र, फिर तो कीर्ति कुमारी राधा का मान उतर गया। वे उस महान कोकिलावन में भगवत विरह से व्याकुल हो उच्च स्वर से रुदन करने लगी। मिथिलेश्वर, उसी समय गोपियों के यूथ वहाँ आ पहुँचे। श्री राधा का अत्यंत दुखजनक रुदन सुनकर वे बड़ी दया और लज्जा आई। कोई अपनी स्वामिनी को पुष्प मकरंदों इत्र से नहलाने लगी तो कोई चंदन, अगरू, कस्तूरी और केसर से मिश्रित जल के छींटे देने लगी। कुछ व्यंजन और कुछ चंवर डुलाकर पंखों से हवा देने लगी तथा अनुनय विनय में कुशल नाना वचनों द्वारा परादेवी श्री राधा को धीरज बंधाने लगी। मैथिलेंद्र श्री राधा के मुख से मानी श्री कृष्ण के द्वारा दिए गए सम्मान की बात सुनकर मानवती गोपांगनाओं को बड़ा विस्मय हुआ। श्री कृष्णार्पणमस्तु।